हमारा दिल वो जीतेगा जो जनता के ऊपर ग्राउंड में आके खड़ा होकर ये कहेगा कि भाई जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। जाति पे चुनाव नहीं है, जाट इसमें बीजेपी में भी है, इसमें भी है। राजनीति में अगर बाप भी है ना और ये कहेगा जाके बेटा सुबह चुनाव का फार्म भर दे, तो मैं ये कहता हूँ उस बात पे भी भरोसा मत करना। राजनेता जनता को बेचने के लिए है। हमने लड़ा हूँ आपस में, आगे हमारा भाईचारा खराब करे और मैं कहूँ भाईचारा खराब ना करो भाई, जिसने जीत देनी दो। कि वोट की राजनीति में आपसी भाईचारा खराब ना करें। इन राजनेताओं का सिर्फ ये है कि भी कौन सा नेता वहाँ कौन से समाज से फसल के तौर पे हमें यूज करेगा। जी अनुसार तो आपकी बहू जीत रही है। जीत गई या तो जीत गई भाई। अगर राजनीति से सेलिब्रिटी से अगर चुनाव लड़े जाते, पैसे के बाहुबल पे अगर चुनाव लड़े जाते तो टाटा बिरला और मुकेश अंबानी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते। जुलाना का ये इतिहास रहा है कि जिसने चुनाव जीत लिया आपने बालक पालो और जनता जाए भाड़ में। अरे भाई उससे अगर बाप बोलेगा तो बाप ही बोल देगा, लेकिन 5 साल तो तेरे से बाप बुलवाएगा वो। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटड्रिक न्यूज़। आप सभी को पता है अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हमारी पूरी टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहे और कस्बे में जाकर लोगों की राय नजरिया बता रहे हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 90 विधानसभा सीटों में से लगभग एक सीट ऐसी है जो पूरे देश के साथ, पूरे प्रदेश के साथ, पूरे विदेश के साथ सबसे चर्चित सीट है। उस सीट का नाम है जुलाना हल्का विधानसभा सीट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग बैठने से बातचीत करते हैं कि इस बार के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, क्या जनता परिवर्तन चाह रही है और अगर परिवर्तन चाह भी रही है तो क्यों परिवर्तन चाह रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र गौतम। गौतम साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार तो हरियाणा की जनता परिवर्तन चाह रही है। अब गौतम जी के अनुसार क्या हरियाणा की जनता परिवर्तन चाह रही है, ये सरकार तीसरी बार अपनी सत्ता में आ रही है? देखो आज से 4-5-6 महीने पहले कह सकते थे कि जनता 101% जो है चुनाव जो सरकार को है बदलने के मूड में थी। बट जब भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा विधानसभा का रुख देखा, लोकसभा का भी चुनाव देखा, उन चीज़ों को देखते हुए भी यहाँ पे नॉन जाट चेहरा हरियाणा के अंदर उतार दिया गया। सिर्फ नायब सैनी जी इस टाइम हरियाणा के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा ने उनको उनके चेहरे के ऊपर दोबारा फिर चुनाव लड़ रही है। और आपने अदर स्टेटों का भी देखा होगा, जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था, वो शिवराज चौहान जी के चुनाव पर लड़ा गया था, चाहे राजस्थान का जिक्र हो। तो अब पार्टी का एक जो फीडबैक है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आईएनएलडी है, जेजेपी है, XYZ जितनी भी पार्टियां हैं, और आप यहाँ की इन्वायरमेंट में देखेंगे जुलाना को हॉट सीट इसलिए बना दिया गया है कि यहाँ पे 2 सेलिब्रिटी हैं। एक अपने विनेश फोगाट जी हैं, एक माननीय श्री कविता दलाल जी हैं, और विनेश राठे जी यहाँ की बहू हैं, कविता दलाल जी यहाँ की बेटी हैं, और दोनों पड़ोस के गांव में हैं। बट एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पे सेलिब्रिटी जब गांव में देहात में जाओगे, किसी युवा से संपर्क करोगे, महिलाओं से संपर्क करोगे, बुजुर्गों से संपर्क करोगे जो देहात की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, वो एक चीज़ चाहते हैं भाई, रोज़गार। क्योंकि 10 साल कांग्रेस रही है, 10 साल भाजपा रही है, और जिसका जो बोला घर की भाई काका लेखनिया, ये हर पार्टी में चलता आया है। बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में आपका हरियाणा नंबर 1 है। देखो बेरोजगारी के मामले में पूरा हरियाणा क्या पूरा इंडिया ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ देख रहा है। रोजगार कहाँ, कितनी पार्टियाँ, कोई भी सरकार आ जाए, ये राजनीति पार्टियाँ आम जनता को अपने बहकावे में लेती है, अपना प्रोपगेंडा है। हर राजनीति का अपना एक मैनिफेस्टो उतार देती है। मैं अब देसी भाषा में हरियाणा में कहावत है, कभी ब्याह के गीत सारे सच्चे कौन होया करते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये खड़ा होकर कह दे कि हमने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया वो मैनिफेस्टो 100% लागू हुआ, हो 100% किसी भी पार्टी का लागू नहीं हुआ। अब जहाँ तक बात आती है जुलाना विधानसभा चुनाव में, जब हम जुलाना की अगर बैकग्राउंड देखें, जुलाना के वोटरों को अगर आप टटोलने गली गली जा रहे हो, आप मुझसे ज़्यादा अनुभव आपके पास है। आज की तारीख में चुनाव 4 मोड में आ चुका है, चौकाने मुकाबले में धीरे धीरे आ रहा है। देखो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन इज़ द विनेश फोगाट। जब विनेश जी को जब टिकट दिल्ली से मिली तो एकदम ये लगा था कि बहुत बड़ी सहानुभूति जुड़ी हुई थी चुनाव में विनेश जी के साथ, और शायद चुनाव ये इस मोड में था कि चुनाव में शायद सर्वसम्मति हो जाए, भाई वोट डालने की जरूरत ना पड़े किसी को, निर्विरोध चुन जाए।
ये स्टेटस था। अब की बार जितना चुनाव नज़दीक आ रहा है, गति पकड़ रही है, कैंडिडेट भी चेंज हुए हैं। भाई भाजपा की यहाँ पे 86 बता रहे हैं जो कांग्रेस के थे, और बीजेपी के भी यहाँ पे 10-15 जो भी थे। तो यहाँ पे ये चुनाव जितना हॉट सीट बनाई गई है, ये हॉट सीट है नहीं। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी और नाम, अगर मेरा नाम मैं किसी अमेरिका का अगर कोई राष्ट्रपति आके मेरे साथ चाय पिए तो मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हो गया। और कुछ लोग कहते हैं भी यहाँ कास्टिज्म मैटर चलेगा, जाट नॉन जाट का। आप एक चीज़ देखिए, क्या कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण नहीं है? क्या भाजपा के अंदर जाट नहीं है? जो ये जाट नॉन जाट का चुनाव चल रहा है, बना रहे हैं, उन जाट नॉन जाट के मैं उन महानुभावी नेताओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव जुलाना का है, जुलाना की जनता का है। 1,85,000 समथिंग नियर अबाउट, मेरा सही तो गणना नहीं है मेरे पास। और जहाँ तक ये कहते हैं भाई यहाँ पे जाटों का वर्चस्व है, ठीक है, सामाजिक ये जुड़ा हुआ है। कहीं जाटों का वर्चस्व है, कहीं अहीरों का है, कहीं ब्राह्मणों का है, छत्तीस बिरादरी का एक समाज जो बना हुआ है। लेकिन जब हम इस विधानसभा की बात करते हैं, आपने कहा खुद जाटों का वर्चस्व है, जब वोट की बात आती है तो मैं अभी तमाम लोगों जाट समुदाय से बात करता पीछे की तरफ, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि हमारा अपना आगे बढ़े। जब अपने की बात आती है, आपकी सीट पर 5 प्रत्याशी हैं, 5 में से 4 तो जाट समुदाय के हो गए, तो जाटों का अगर बंटवारा होता है तो विनेश फोगाट के लिए मुश्किल साबित होगी, नहीं होगी? फिर होगी, 100% होगी। और बंटवारा होगा जरूर, बंटवारा भी 100% होगा। और जहाँ तक जितना बंटवारा होगा वो अदर कास्ट से ले लेगी। अब ये तो उसका पर्सनल व्यू है के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि चुनाव में जो चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी, अगर राजनीति से, सेलिब्रिटी से अगर चुनाव लड़े जाते, पैसे के बाहुबल पे अगर चुनाव लड़े जाते हैं, तो टाटा बिरला और मुकेश अंबानी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते। अभी आपने राठी की बात करी, विनेश राठी, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि राठी भी, हमें अभी पता चला कि राठी अब लगाती है, और राठियों के यहाँ पे शायद 4 से 5 गाँव, जो मेरे सुनने में आया है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यहाँ की बहू वाली बात आप सुन लीजिए। कुछ लोगों को तो अभी पता चला कि वो यहाँ की बहू है, इससे पहले लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि वो यहाँ की बहू है। आपको भी पहले पता था, अभी पता चला आपको भी? मेरे को अभी पता चला है। तो लोगों के दिमाग पर फर्क नहीं पड़ता, सोच नहीं बदलती लोगों की। लेकिन जब वोट की बारी आती है, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, ये तो तमाम लोग वादे करते हैं। जब यहाँ की खुद बता रही हैं, अब तो फिलहाल में यहीं रह रही हैं, तो क्या इससे लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? फिर इनमें और नेताओं में क्या अंतर रह गया फिर? देखो, जिस आदमी ने जिस फील्ड में मेहनत करी है, अब वो किसान है, खेत में है, रहता तो खेत में ही रहेगा। अगर वो किसान के ऊपर उसके 1,000-2,000 एकड़ ज़मीन है तो गांव में थोड़ी रहेगा, वो तो कहीं और रहेगा। जैसे लॉकडाउन में था, एक किसान ने कहा भाई 18 करोड़ का तो हेलीकॉप्टर खरीदा उसने। आज मैं कहता हूँ कि एक किसान अपना एक एकड़ की ज़मीन अगर ढंग से दोनों फसल भी ले, तो उसके बच्चे भी आड़ती के यहाँ किराए पर रहते हैं, उनकी फसल आने से पहले बिक जाती है। वो चीज़ें नहीं होती। राजनेताओं का एक सीजन चला हुआ है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जुलाना की जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि वोट की राजनीति में आपसी भाईचारा खराब ना करें। इन राजनेताओं का सिर्फ ये है कि भी कौन सा नेता वहाँ कौन से समाज से फसल के तौर पे हमें यूज़ करेगा। तो ये जाट नॉन जाट का इलेक्शन नहीं बनेगा, और जुलाना की जनता इतनी समझदार है। रही बात जो भी जाट कम्युनिटी की, जाट हल्के में वोटर ज़्यादा हैं, 80-85,000 समथिंग इनकी नियर अबाउट वोट हैं, तो उनके अंदर भी बहुत अच्छे महानुभवी समझदार हैं वोटर। आज का युवा बहुत समझदार हो चुका है। वो कास्टिज्म में और सूखी पोपलीला है उनके ऊपर नहीं जाता। वो ये देखता है अभी कौन हल्के में काम कराने की ताकत रखता है, कौन हल्के की ज़मीनी सतर से जुड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं होता कि भाई आज पहले था कहीं बाद में यही रहेगा। आपके हल्के के बारे में एक बात भी कही जाती है कि जो यहाँ से विधायक चुना जाता है उसकी सरकार कभी नहीं बनती, ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हल्के के IG शेर सिंह जी भी बने हुए थे, सरकार में रहे हैं, मंत्री तो नहीं बने। लेकिन जुलाना का ये इतिहास रहा है कि जिसने चुनाव जीत लिया, अपने बालक पालो और जनता जाए भाड़ में, अपना काम चलता, जनता जाए भाड़ में। यहाँ सिर्फ व्यापार का, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का बता रहा हूँ मैं आपको, किसी भी राजनेता ने ये कहा भी मेरा कैंडिडेट ये चुनाव लड़ेगा, जीतने के बाद ये पेंशन नहीं लेगा, ये कोठी नहीं लेगा। आज अगर 67 है जो अरविंद केजरीवाल की वोट आई थी, वो जनता जनार्दन के ऊपर आई थी ना, कांग्रेस से दुखी होकर तो आई थी। ये कोई पैदाइशी राजनीतिक घराने से तो बच्चा है नहीं अरविंद केजरीवाल जी। ये सिर्फ ये आया था कि भाई उन्होंने ये कहा था मैं कोठी नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, और समय बीतने के बाद वो चीज़ें उन्होंने ली। तो जनता जान चुकी है कि भाई ठीक है, एक बार 15 दिन तो मेहनत करनी है, 5 साल अब कहते हैं कि भाई नेता आ गया, ये मेरे पैर पकड़ेगा, फलान करेगा, धकड़ करेगा। अरे भाई, उससे अगर बाप बोलेगा तो बाप ही बोल देगा, लेकिन 5 साल तो तेरे से बाप बुलवाएगा वो,
तो मैं तो जनता जनार्दन से अपील कर रहा हूँ जुलाना की 1,80,85,000 जितनी भी जनता जनार्दन है उससे हाथ जोड़ के मैं विनती करूँगा कि जात पात पे और पार्टीबाजी पे ना जाएं। आप सिर्फ चुनाव मोड में हैं और चुनाव को ये देखें कि जुलाना की हकीकत किसके पास है, जुलाना की पृष्ठभूमि किसके पास है। जुलाना के अनुसार किसके पास है? जुलाना की विनेश फोगाट भी अच्छी खिलाड़ी है, ठीक है, उनका चुनाव हार गई, उनके साथ पर्सनली क्या हुआ वो उनका पर्सनल इशू है, क्योंकि जुलाना की जनता को तो चुनाव में फील्ड में आने के बाद पता लगा कि भाई जुलाना से इसका कोई नाता है। पहले तो जुलाना की जनता जानती नहीं थी कि भाई जुलाना से इसका कोई नाता है, मैं तो नहीं जानता था, और जानता हो तो तमाम लोग जिनको नहीं पता है, पता नहीं, मेरे तो चुनाव के बाद पता लगा कि भाई हमारे गांव के 10-20 किलोमीटर के दायरे में इसकी ससुराल है और इसका परिवार सासू ससुर भी यही रहते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, देखिए आप तो पूरा पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मुझे क्लियर बता दीजिए आपके अनुसार परिवर्तन होना जरूरी है? परिवर्तन शब्द जो बोला गया आज से 7 महीने पहले तो जनता जनार्दन ही कहती थी कि भाई परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये जुलाना की डिमांड नहीं पूरे प्रदेश की मांग थी। अब का जो चुनाव चल रहा है, अब यहाँ पे सेलिब्रिटी को जो जिक्र किया जाए ना, कांग्रेस के कैंडिडेट ये सीधा सेंटर से आई है, जो प्रदेश कांग्रेस है, प्रदेश कांग्रेस की है, वो खुद जो प्रदेश कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं, मतलब जो आला कमान जिसको बोल सकते हैं, शायद उसके भी आंख में खटा करी होगी। आने वाले टाइम में अगर विनेश फोगाट जुलाना की जनता का दिल जीतने के लिए कामयाब हुई तो हरियाणा के सीएम भी बन सकती है। आपका दिल कौन जीतेगा? हमारा दिल वो जीतेगा जो जनता के ऊपर ग्राउंड में आके खड़ा होकर ये कहेगा कि भाई जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। लेकिन ये भरोसा कैसे किया जाए? आपके खुद ये डांडा साहब थे, अभी तमाम वादे हुए, काम किया नहीं किया इन्होंने? जैसे ढांडा साहब ने हमने समर्थन दिया था, ईमानदारी से लोगों ने बड़े बहुमत से बनाया, ये सोच के बनाया था कि भाई बहुत अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत में पता लगा कि फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आगे से जनता जनार्दन उसका फ़ोन उठाएगी। ढांडा साहब इतने जो पिछड़ते हुए जो जेजेपी का रुझान आ रहा है पिछड़ते हुए, वो पिछड़ने का कारण खुद उनका जो पार्टी गाइडलाइन है, उनकी चुनाव कैसे लड़ा था, राजनीति में अगर बाप भी है ना और ये कहेगा जा कि बेटा सुबह चुनाव का फार्म भर दें, तो मैं ये कहता हूँ उस बात पे भी भरोसा मत करना। राजनेता जनता को बेचने के लिए है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव लड़ा जाता है और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वो पैसा कवर करेगा। अगर किसी नेता में दम है हिंदुस्तान के, मैं सभी नेताओं को चैलेंज करता हूँ और सभी पार्टियों को कहता हूँ, अगर किसी नेता में दम है और किसी राष्ट्रीय पार्टी में दम है तो हिंदुस्तान की भूमि पे आपके ये कह दे कि फलानी पार्टी आरक्षण को ख़त्म करेगी। इस आरक्षण की जो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप? मैं किसी नेता का तो नाम नहीं लेना चाहता, वो तो राजे हैं, हम तो देहात में रहने वाले ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, लेकिन मैं खुद विकलांग आदमी हूँ। मैंने देखा है, चाहे वो बैंक की लाइन है, चाहे वो फार्म भरने की लाइन है, बाहर कहते हैं कि जातिवाद का नारा मत दो। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, उन सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में उसकी जाति क्यों लिखी जाती है, स्कूल में उसके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जाति क्यों लिखी जाती है? अगर जाति इतनी ज़रूरी है तो ऑल इन वन कर दो, बात बन जाएगी। नहीं तो आरक्षण सीजन ख़त्म, जो पार्टी आरक्षण ख़त्म करेगी वो हिंदुस्तान के आने वाले, हम तो पता ही जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 150 साल तक वो राज करेगी। लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी को गाली देगी, बीजेपी कांग्रेस को गाली देगी, होगी वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति है। हाँ, अगर आप नेशनलाइज इन्वायरमेंट पर सोचें, अगर कल को मुख्यमंत्री आपको हरियाणा का आपको बना दें या यूपी का आपको मुख्यमंत्री बना दें, आप अपने परिवार को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे तो पूरे स्टेट को से सेटिस्फाइड आप नहीं कर पाओगे। आपका क्या नाम है? रमेश। कितनी उम्र हो गई आपकी? 69। जितनी भी बात इन्होंने कही है हर बात से सहमत हैं आप? हाँ सहमत है, ठीक कहे हो। अपनी कोई राय नहीं है आपकी? मेरी क्या, मैं तो देसी से आदमी हूँ। तो देसी आदमी को सारा ज्ञान होता है? क्या ज्ञान होता है बता, पूछो। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि इन्होंने क्लियर तो बताया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्लियर भी बता दिया। वो समझदार है। मैं फेंकूंगा के लिए। यो कौन फेंक के? जुलाना विधानसभा में जीत कौन रहा है आपके अनुसार? कांग्रेस पार्टी आओगी, कांग्रेस पार्टी आओगी। कांग्रेस पार्टी आएगी? हाँ। प्रदेश में भी? प्रदेश में तो सही, इनकी तो गणत 22-23 सीट है बीजेपी की तो। अच्छा, जुलाना से विनेश फोगाट का कंफर्म है जीतना, बिल्कुल पक्का है? अरे तगड़ी खिलाड़ी है, बहादुर लड़की है और हमारी बहू है। ये बात कब पता चली आपको? हमने पता लग गया हिब्बा है। फिर भावुक हो गए हम तो। तो भावुक अभी हो गए? हाँ हो गए हम तो भाई। हाँ ये आदमी, हाँ तो देसी है। अब लाठर जी आके कहे मैं तो तुम्हारे घर के पास का रहने वाला हूँ बिल्कुल, लाठर नहीं मना लेंगे हमें।
लाठर ने बना लिया अपनी बहू है भाई। तो बहू का तो अभी पता चला है, पहले तो पता ही नहीं था। फिर ये बेरा लगा कि यार नहीं हो गया ये भी वो ओलंपिक लड़ी, इतना कुछ उन्होंने देश में नाम रोशन करा, लेकिन बहू का आपको तब पता चला जब वहाँ से चुनाव लड़ रही है आके। वो चुनाव नू लड़ रही है, मैं बताऊंगा भाई वो बात भी। वो इस भाई ने नहीं की थी। अब खेती करे तो खेत में रहेगा बेचारा। वह थोड़े खेलना बड़ी आड़ा ससुराल मारेंगी फुर्सती में बेचारी ने। वह तो देश को वो दिवाना रही थी गोल्ड मेडल। हाँ, देश को गोल्ड मेडल दिवा रही थी, देसी भाषा में सही तौर पढ़ूंगा मैं। हाँ, वो जीत रही है बिल्कुल। हाँ जीत रही है, जीतेगी जो बाड़े क्यों करा हुई बेचारी ससुराल में। मुझे आप एक बात बताओ, ये आपके कैप्टन साहब हैं बीजेपी वाले, एक लाटर साहब है, एक डांडा साहब हैं, एक कविता दलाल जी हैं। अब देखिए, आप कितना भी कुछ कहें कि नहीं जातियों पे चुनाव नहीं होता है, जाति के ऊपर वोट नहीं होती जाति है, पे चुनाव नहीं है। जाति इसमें बीजेपी में भी है, इसमें भी है। और इनके सुरेंद्र है जो अपने कमीशन साहब, वोट की बारी आती है तब अच्छा ब्राह्मण भी नून है, नून भी है, नून भी है। जाति पाति पे तो ये राजनीति पर ला रही है। सारी जातियां लोग हर एक पार्टी में है। नहीं, हर एक पार्टी में तो है। जब वोट की बारी आती है तो हर आदमी देखता है मेरा कौन है, मेरा अपना कौन है। अरे मेरा तो देखे हैं बेटा, तूने तुमसे बात से कौन बेरा हमने लड़ाऊँ आपस में आगे, हमारा भाईचारा खराब करे। और मैं कहूँ भाईचारा खराब ना करो भाई, जिसने जीत देनी दो। जी अनुसार तो आपकी बहू जीत रही है। जीत गई, जीत गई या तो जीत गई बस। अरे ये बीजेपी वाले चुनौती नहीं, बीजेपी वाले चुनौती नहीं है हैं? ना कोई लोहा धोरा नहीं। कांग्रेसी है। आपको आप कौन से वाले हैं, चलो मुझे आप बताओ। मैं नहीं बोला भाई, मैं नहीं बोलूँगा। देखिए, इनका तो मुझे पता चल गया तो कांग्रेसी हैं, तो आप कौन से वाले हैं? मैं दोनों का देखो कौन सा ही गिरवा है। मुझे पहले बता देते कांग्रेसी हैं। हैं भाई है मेरा, यो मेरा भाई है, इसने जान दूर दूर मेरा भाई है वो भी। अभी तो आपको कांग्रेसी बता रहे हैं। हाँ फिर जब तो बताओ भाई, वो इसने मेरा आई बीजेपी वाले, ये बीजेपी वाले हैं। नहीं नहीं है कुआ इस पे बीजेपी वाले देखो, बीजेपी वाले हो नहीं हो एक बार इस तो ठंड है यू बताओ कौन बीजेपी वाला। भाई ठंड है यू डरू इससे। अब तो आपने खौफ फैला रखा, कोई बोलेगा भी नहीं। जो भी मैं ज्यादा पुट है ना, कुछ नहीं कहता भाई, अपने बाप का तू भी सच्चाई आनी चाहिए। हमने तो कर दिया अपनी बाप। भाई साहब है यहाँ आने की फुर्सत नहीं सुने। बहू का तो बेरा क्यों कर लगे बेचारी, वो खेल ला कर दी, देश के लिए गोल्ड मेडल ले आ दी, हमारा नाम रोशन कर दी, और जीतेगी बात हुई भी। जीतेगी इतना तो कह दो अपने मुंह से, ये अपने मुंह से ये तो कह दो। मैं नहीं कहूँ कि बस क्यों कर झूठ बोलता खामा केरा गुण। देखो इन्होंने कह दिया, अब इन्होंने कह दिया आप झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूँ वो जीतेगी? इन्होंने कहते मैं क्यों झूठ बोलूँ जीतेगी वो? कह लेंगे इसने, मैंने तो कह दिया। मैं झूठ बोला। मतलब आप ये बात मानते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि विनेश फोगाट जीतेगी, वो लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ झूठ बोला। तो जीत कौन रहा है फिर? मैं मतलब क्या बता कौन सा जीता बाबूजी इस बात गेरा कौन सा जीतेगा है। तू सच्ची बता दे मेरे भाई, तुम बता दे, तू बीजेपी की बता दे भाई। मैं तो कांग्रेस की वोट करूंगा, मैं तो उसने कहूँगा जीतेगी। मैं तो उससे की कहूँगा जिसकी वोट डालूंगा। एक बात तो बताओ, मजबूत कौन है? मजबूत तो बता दो, मजबूत कौन हो सकता है? तो टक्कर चल रही है लगे टक्कर की। टक्कर किस किस में है? हाँ ये कांग्रेस हमारी बीजेपी में। ये कैप्टन साहब में है। हाँ मिले कैप्टन साहब से, कैसे लगे? ना क्या न मिले थे, मैंने आँखें नहीं देखी आज लग कैप्टन ये बिस्कान कर ले। हाँ इतना तो इसने बोल दिया कि टक्कर चल रही है, ये आप समझ लो, समझदार हो, ये काम करो। इसने आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो वो आपके यहाँ थोड़ा ना मिलाएंगे। उन्होंने टक्कर बता दी रे, टक्कर बता दी ना। टक्कर का मतलब समझे आप टक्कर भी नहीं मान रहे थे ना। टक्कर का मतलब ये है वो जीता जो कांग्रेस की से टक्कर, इसका बाबाती हो भाई का। आपके अच्छा चलो आप बोलेंगे थोड़ा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।